हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं चैनल का होस्ट मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 1 कंप्लीट किया। मतलब कि उसमें कुछ सम्स हम लोगों के बाकी रह गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि इतना ज़्यादा अगर आप लोगों को सिखाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिमाग से बाहर निकल जाएँ। तो चलिए उन बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 2। चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, जहाँ से हम लोगों ने एक छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज़ 3300। मतलब शुरुआती 55 टर्म्स के एक एपी में 3300 टोटल हो रहा है उसका। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को T28 फाइंड करना है। तो हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ क्या बोला है। हम लोगों को बोला है S55 इज इक्वल टू 3300 एंड वी हैव टू फाइंड T28। ओके, तो चलिए SN से शुरुआत करते हैं। तो SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1D। दोस्तों, हम लोगों के पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो हम लोगों को सीधा यहीं से शुरू करना चाहिए और इसी में हम लोगों को आंसर मिल जाता है। आप लोगों को भी अभी आंसर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो SN हम लोगों को N कितना मिला है? N है हम लोगों का 55। तो S55 इज इक्वल टू 55/2A प्लस 55-1D। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का SN। तो S5 हम लोगों का कितना है? 3300 और ये है 55/2 और 2A प्लस 54D। इतना समझा आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मोबाइल शेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 300 इंटू 2 इज इक्वल टू 55 2A प्लस 54D। ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6600 इज इक्वल टू 55 और इधर 2A प्लस 54D। अब 55 को 6600 के नीचे लेकर आते हैं इज इक्वल टू 2A प्लस 54D। अब उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 5 1 जा 5, 120। तो ये हो गया मेरा 120 इज इक्वल टू 2A प्लस 54D। और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब ये साइड से हम लोग, यहाँ 2A है, यहाँ 54D है। 54 2 से डिवाइड होता है, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब कॉमन लेंगे तो A जो 2A जो है हम लोगों का, वो खाली A बचेगा क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा। तो A प्लस 27D बचेगा। समझ में आप लोगों को कैसे कॉमन लिया? अब इसके बाद क्या होगा? 120 के नीचे 2 जाएगा तो आ जाएगा 60 इज इक्वल टू A प्लस 27D। ये हो गया इक्वेशन 1। दोस्तों, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, आंसर कैसे फाइंड करेंगे? चलिए T28 भी ट्राई करते हैं, अब शायद मुझे आंसर मिल जाए। तो TN का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। TN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। T28 इज इक्वल टू A प्लस 28-1D। अब T28 इज इक्वल टू A प्लस 27D। अब दोस्तों, कितने लोगों को यहाँ पे आंसर दिख रहा है? फटाक से दोस्तों, एकदम एकदम जल्दी से आप लोग आंसर ढूंढिए। पॉज कर दीजिए और आंसर ढूंढिए। आप लोगों के सामने है आंसर। नहीं मिला आप लोगों को आंसर? चलिए मैं क्लू देता हूँ। इक्वेशन 1 और इसे आप लोग देखें। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। यहाँ पे देखें हम लोग, तो RHS में A प्लस 27D है, यहाँ पे भी RHS में A प्लस 27D है। तो RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो T28 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि A प्लस 27D 60 के बराबर है और वही A प्लस 27D T28 के बराबर है। मतलब T28 किसके बराबर है? 60 के। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर मिल गया। एक सरप्राइजिंग आंसर निकलता है इसमें दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें। तो चलिए अब 7th सम देखते हैं। 7th सम में बोला है कि एक एपी है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म का सम जो है वो है 27 और उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है
504, हम लोगों को वो टर्म्स फाइंड करने हैं। तो जब भी हम लोगों को किसी भी एपी का टर्म ना दिया रहे तो हम लोग a-d a+d इस तरीके से हम लोग अज्यूम करेंगे उस समय, ठीक है। ये a है हम लोगों का, तो 3 टर्म बोला है मतलब a-d a+d इतना काफ़ी है। 4 टर्म बोला तो a-2d a-d a+d, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग देखें तो एकदम सेम रहेगा। आप लोग T2 - T1 करके ट्राई भी कर सकते हो। तो इसमें हम लोग देखें तो 3 ही टर्म बोला था तो हम लोगों ने 3 लिया। इस तरीके से 4 5 6 7 आप लोग ले सकते हो, ऐसे उतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बी, वही स्टेटमेंट लिखना है दोस्तों, a-d a+d। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक। पहली कंडीशन के अनुसार क्या है, इनका सम कितना हो रहा है 27। तो a-d प्लस a+d इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हम लोगों को अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो ब्रैकेट से पहले ओपन करते हैं, तो -d + d कैंसिल हो जाएगा तो ये कट हो गया, a हो गया 3a इज इक्वल टू 27 और a मुझे मिल गया 27/3, a इज इक्वल टू 9। इस तरीके से मुझे a मिल गया 9। एक बार हम लोगों ने a फाइंड कर लिया तो हम लोग d भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे कंडीशन के मुताबिक। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि इनका प्रोडक्ट 504 है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा 504। तो a-d a+d इज इक्वल टू 504। तो a कितना है 9, 9 - d 9, 9 + d इज इक्वल टू 504। अब ये जो हम लोगों का 9 है, इससे 504 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 - d 9 + d अलग बचेगा और 504/9 अलग बचेगा। इसको काटेंगे हम लोग तो मुझे मिलेगा 50, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, मुझे मिलेगा 56। और ये a-b a+b की तरह है तो 9² - d² की तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 81 - d² इज इक्वल टू 56। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो 81 - d² इज इक्वल टू 56 -d² इज इक्वल टू 56 -81 -d² इज इक्वल टू -25 माइनस गेट कैंसल। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। तो d इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा या फिर d इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि -5 का भी स्क्वायर 25 होता है और 5 का भी स्क्वायर 25 होता है और हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो माइनस था या प्लस था, तो इसीलिए दोनों को हम लोग अज्यूम करेंगे। आप लोग सोचोगे कि a और d मिल गया, सम खत्म। जी नहीं, अभी सम बाकी है। सम कैसे बाकी है, अभी हम लोगों को तीनों टर्म पता करने हैं। तो व्हेन जब हम लोगों का a 9 रहेगा और d 5 रहेगा तो तीनों टर्म कैसे रहेंगे, a - d कैसा हो जाएगा, 9 - 5 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 9, a+d इज इक्वल टू 9 + 5 4 14। तो इस समय हमारे तीनों टर्म कौन कौन से रहेंगे, 4 9 14, और तीनों का अगर हम लोग सम करें तो हम लोगों को वही मिलेगा जो कंडीशन में बताया गया है, 4 + 9 13 + 14 27। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब a इज इक्वल टू 9 रहेगा फिर से, लेकिन d इज इक्वल टू रहेगा -5। इस समय क्या हो जाएगा, इस समय हम लोगों का थोड़ा सा चेंजेस आएंगे बट आंसर वही रहेगा। तो a9 -5, तो 9 + 5 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 9, a+d कैसा हो जाएगा, 9 + -5 9 - 5 इज इक्वल टू 4,
तो हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 9 14 हुआ था, यहाँ पे 14 9 4 है, मतलब थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है। बट टर्म्स कैसे हैं? टर्म्स वही तीनों हैं जो हमेशा के थे। देयर फोर द थ्री टर्म्स कंजिक्यूटिव टर्म्स आर 4 9 14 और 14 9 4। ये हो गया हम लोगों का ये वाला सम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, जो कि बिल्कुल इसी की तरह है। अब 8th क्वेश्चन में बोला है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एक एपी में जिनको फाइंड करना है। उनका सम जो है वो 12 हो रहा है, और जब उनके तीसरे और चौथे टर्म को हम लोग प्लस कर रहे हैं तो मुझे 14 मिल रहा है। तो इस समय हम लोगों को आंसर फाइंड करना है कि आखिर कितना है, और वो चारों कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से हैं। तो इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। पहला, चारों को प्लस करके 12 मिल रहा है, और दूसरा, तीसरे और चौथे टर्म को प्लस करके 14 मिल रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये सम थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, तो पेशेंस रखें। पहला स्टेप अज्यूम करेंगे, लेट द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स in an AP be a minus 2d, a minus d, a plus d। इस तरीके से 4 टर्म्स हो गए हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक जो चारों का सम है वो है 12, मतलब a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 12। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 12। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये गायब, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं। अब a प्लस ए 4a हो जाएगा, और ये माइनस 2d इज इक्वल टू 12। ये मुझे मिल गया 4a माइनस 2d इज इक्वल टू 12। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। हो सकता है कि हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़े। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि तीसरे और चौथे टर्म का प्लस 14 है, मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का सिंगल डी है, यहाँ पे हम लोगों का डबल डी है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा नॉर्मली। बट हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो सिंगल डी बचेगा। बट कॉमन ऑमन लूँगा तो मुझे लगता है आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 2 में 2 से। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2, तो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 28। ये हो गया थर्ड। और पहला टर्म कौन सा था, 4a माइनस 2d इज इक्वल टू 12। अब सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 40। तो a इज इक्वल टू 40 बाई 8, a इज इक्वल टू 5। तो a कितना मिल गया मुझे, 5। अब d कैसे फाइंड करेंगे, पुटिंग करेंगे। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं, इजी है। तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो 2 5 प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो 10 प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो t इज इक्वल टू 14 माइनस 10, डी इज इक्वल टू 4। तो a है मेरा 5 और d है मेरा 4। तो इस तरीके से हम लोगों का a और d पता चल गया। अभी हम लोगों को 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब ये। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो 4 टर्म्स कौन थे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी। तो a कितना मिला है मुझे, आई हैव टू चेक। a मिला है मुझे 5, d मिला है मुझे 4। तो a माइनस 2d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। पहला टर्म क्या हो जाएगा, -3। ये है मेरा फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म,
सेकंड टर्म है a माइनस डी, मतलब कि a 5 है और d 4 है, तो 1। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म है मेरा a और a मिला है 5। फोर्थ टर्म की, फोर्थ टर्म है a प्लस डी और a मिला है 5, d मिला है 4, तो ये आ गया 9। अब क्या कहा था कंडीशन में सेकंड में कि थर्ड और फोर्थ टर्म का एडिशन हो जाएगा 14, तो 5 प्लस 9 14 हो रहा है, और सबको प्लस करके आ रहा था 12। देख लेते हैं आता है या नहीं। तो 1 5 6 9 15, 15 माइनस 3 12, मतलब हम लोगों का आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। तो ये था दोस्तों हम लोगों का 8th सम। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट सम की तरफ। दोस्तों लास्ट सम में हम लोगों का बोला है कि एक एपी है जिसका 9वां टर्म 0 है, तो हम लोगों को शो करना है, मतलब प्रूफ करना है कि उसका 29th टर्म भी 29th टर्म जो उसका है वो 19th टर्म का डबल है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा समझ में आए। और दोस्तों किसी भी सम को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। मतलब इसमें क्या बोला है, T9 इज इक्वल टू 0, और हम लोगों को शो क्या करना है, शो करना है कि T29 जो है वो 2 इंटू T19 है, ये हम लोगों को शो करना है। तो इसमें पूरा Tn का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले T9 वाले के लिए Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d बाय फार्मूला। तो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग T9 की जगह लिख देंगे 0, क्योंकि हमें मालूम है कि जो T9 है वो इज इक्वल टू है 0 के, और ये हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है। और अगर मैं 8d को वहाँ करूँ, मतलब यहाँ से ले जाके 0 की जगह रख दूँ, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8d। ये हो जाएगा इक्वेशन। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब T19 के लिए Tn लगाते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, सेम प्रॉपर्टी हियर। तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1d। a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 8d, और ये आ जाएगा 18d। तो माइनस 8 प्लस 18 हो जाएगा 10d, तो ये हो जाएगा T19। ठीक है। अब T29 के लिए फिर से Tn का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d बाय फार्मूला, इसमें भी आप लोगों को लिखना है। तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d। अब a है माइनस 8d और ये है 28d, तो मुझे फाइनल आंसर मिल गया 20d। अब यहाँ से हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि इसको डबल करेंगे तो 20d हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल है, बट हम लोगों को प्रूफ करना होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। T29 इज इक्वल टू 20d, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। और 2 इंटू T19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d इज इक्वल टू 20d, ये हो गया इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3 ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि T29 जो है वो 2 इंटू T19 है। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना होगा द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 के हर एक सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।